भाई जेठानी जी को ना एकदम से पेट में हो गया दर्द, और उसके बाद फिर सीधे सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और उसके बाद फिर वहाँ पे कैमरा भी चला, एक एक चीज़ फुटेज बनाई गई, किधर से एक्सप्रेशन अच्छे आ रहे थे चेहरे के दर्द वाले, वो कैप्चर किए गए। और उसके बाद घर आते ही वॉइस ओवर करके अपलोड भी कर दिया गया सुबह सुबह। वाह जी वाह, बहुत अच्छी चीज़ है। अब तमाम लोग आए के यहाँ पर बोलेंगे कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। हो सकता है 2-4 गालियाँ भी दे के जाऊँ, पर भाई मैं यही कहना चाहूँगी, जो बीमार होते हैं इंसान ना, वो उनको इतना जल्दबाजी नहीं होता डॉलर बनाने का। 2-4 दिन आराम करते हैं। फ़िलहाल बात करेंगे जेठानी जी की वीडियो की। जेठानी जी की जो वीडियो आई थी वो सुबह ही आई थी। ये अचानक क्या हुआ मेरे साथ, मुझे हॉस्पिटल में होना पड़ा एडमिट, मेरी इस तकलीफ़ में बच्चे को कितना, फिर एक इमोजी ऐसे वाली बनाई दी, मतलब बच्चा बड़ा हो गया है। देखिए बच्चा तो माँ बाप का, चाहे माँ हो या बाप हो, दोनों से लगा होता है, और माँ को अपनी इस स्थिति में नहीं देख सकता, तो बच्चे होते हैं केयरिंग। और जिस तरीके से आनन फानन में इनको लेकर गई, बता रही थी कि यहाँ पेट के नीचे कहीं दर्द हो रहा है। तो देखिए कई बार ये होता है कि ज़्यादा भूखे रहने से गैस चढ़ जाती है, और फिर जो है आप चाहे जितना थोड़ी देर इलाज पानी करो, सही नहीं हो पाती। हाँ, इनो अगर खा लेती है पुदीन हरा तो सही हो जाती। इतनी दूर गाड़ी ले जाके वीडियो बना के अपलोड ना करना पड़ता, और पूजा में भी शामिल हो सकती थी। सिर्फ़ और सिर्फ गैस थी। और वैसे बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट 1 दिन बाद मिलेगी, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो भाई तुरंत मिल जाती है। अब वहाँ पे अगर कुछ रिपोर्ट निकालने वाला मशीन ना हो, पता नहीं भाई, हमने भी 2-3 अल्ट्रासाउंड कराए, लेकिन हमको तो तुरंत रिपोर्ट मिल गई। तो कुछ नहीं निकलेगा, उम्मीद बांधे रहिए, क्योंकि भगवान न करे कभी किसी के साथ कुछ गलत हो। और आपके साथ तो कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, तमाम लोगों के साथ गलत कर रही हूँ, बात दूसरी है। क्योंकि ना जिस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में अपनी सास को गिरवा रही हैं और बद्दुआएं दिलवा रही हैं, मतलब कौन ठीक है। आप दोनों के बीच में मतभेद है, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ। एक दूसरे को फूटे आँख नहीं आप देखना चाहते हैं, लेकिन लगातार बार बार जहाँ आपकी देवरानी, जो कि आपके लिए बहुत ही गलत है, बहुत ही बकवास है, बहुत ही चालबाज है आपके हिसाब से, लेकिन वो आपके ख़िलाफ़ ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं रख रही है। और आप तो बददुआओं वाले, मतलब भाई साहब घर परिवार की तो बातें छोड़ दीजिए, इंसानियत भी आपके अंदर नहीं बची है। इतना ज़्यादा आप इस समय इस लेवल पे आ गई हैं, बस आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही हैं। बहुत गलत बात है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये जो कमेंट सेक्शन में इस तरह की बातें लिख के आती हैं कि भाई निक्की और सुमित को भगवान माफ़ नहीं करेगा, फलान ढमाक करेगा, भगवान उसको खुश नहीं रखेगा, ये बद्दुआओं में ही काउंट होता है, जो कि आपके कमेंट सेक्शन में दिख रहा है। वाह जी वाह। और आप क्या बोल रही थी, ईश्वर का बहुत बड़ा अनुकंपा है, ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा है कि हम फ़िल्टर नहीं लगाते, हम कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन भर भर के हमको प्यार मिल रहा है, भर भर के लोग हमको दिखा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो जी जो भर भर के इसमें जो प्यार दिख रहा है, अगर इसको आप प्यार कहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपकी सोच है बेकार। क्योंकि ना इसमें जो भर भर के दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके परिवार के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है। इसको प्यार आप समझ रहे हैं? अच्छा, मतलब आपके परिवार वालों को अगर कोई गरियाए, परिवार वालों को अगर कोई बद्दुआ दे, तो आपके लिए वो प्यार होगा। मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं आती है आपको? मतलब थोड़ी तो कर लीजिए। नहीं करेंगी कोई बात नहीं, मत करिए। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ परिवर्तन लेके आइए। जिस दिन आप परिवर्तन लेके आएंगी ना, उस दिन ज़रूर हम कहेंगे कि जेठानी जी की ओर से परिवर्तन दिखा। कल इन्होंने टाइटल डाला था कि पहले वाली बनने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पहले वाला ऐसी हरकतें आप नहीं करती थी, पहले भी ऐसे ही थी का आप? हैं, दिखावा करती थी, वो सब नौटंकी ड्रामा था। जिस तरीके से आपने देखो, एक लोगों ने तो उम्मीद पाल ली कि भाई निक्की को तो एक बार बताना चाहिए था कि भाभी की तबीयत ख़राब है। गलत तरीके से वर्जन गया लोगों को। वेरी सैड, दोनों तरफ से ये सही नहीं हो रहा है। देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं पहले भी कहूँगी। निक्की को माफ़ी मांगना चाहिए जो उसने करा है, लेकिन सबसे पहले इन मैडम को, जो अपने एटीट्यूड, ईगो में अपने आप को सिर्फ सही साबित करने में लगी हुई हैं, जिस दिन ना लोगों का असलियत समझ में आ जाएगा कि ऑफ कैमरा का चलता है तिरिया चरित्र, उस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी। कोई भी अगर तिरिया चरित्र करता है, गलत है। कोई भी इंसान, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर ऊपर वाला तो सभी, देखिए हम इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, चाहे वो देवरानी हो चाहे वो जेठानी।
अगर देवरानी जी, लोग कह रहे हैं ना कि वो गलत परफॉर्मेंस कर रही है, वो लोगों के भावों से खेल रही है, वो अच्छा गेम, माइंड गेम प्ले कर रही है, और अगर जेठानी जी माइंड गेम प्ले कर रही हैं तो उसको क्या कहोगे, स्मार्ट गेम या फिर ऐसा गेम कि भाई आपको समझ तक नहीं आ रहा है कि ये स्मार्ट गेम है ये। तो जो आप बोल रहे हो, उम्मीदें जगा रहे हो, अभी तक सासू अम्मा से माफ़ी मांगने की जहमत नहीं उठाई इन्होंने। क्यों? माफ़ी मांग लेंगी तो छोटी हो जाएंगी, क्योंकि दिल तो उनका दुखाया है ना कहीं ना कहीं। सासू माँ की माँ चली गई हैं, मतलब भाई तमाम लोग यही चाह रहे होंगे कि सासू माँ आए कि जेठानी जी की महारानी के पैरों में गिर जाएं, हैं कि हमका माफ़ी दे दो महारानी जी, हमसे गलती हो गई। वाह जी वाह। तमाम लोग ऐसी ऐसी जो सलाहें दे रहे हो, थोड़ा सोच समझ के सलाहें दो, हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहे हैं तो भगवान उनका देख लेगा फलान डमाक। कौन किसको परेशान कर रहा है या तो ये जानते हैं या तो ऊपर वाला जानता है, बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो हम ऑन कैमरा देख रहे होते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्ले हुए गेम को ना, वो समझने में टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आपको लगेगा कि बॉस ये हम कहाँ देख रहे थे, ये हम कहाँ सोच रहे थे। एक बात बताओ यार, जिसको बीवी को इतना दर्द तकलीफ़ होगा वो वहाँ पर जाके इलाज पानी कराएगा ना कि कैमरा लगाएगा, नर्स का मुंह ब्लर करके तुम ही साबित कर रहे हो। हैं ज़रूरी था ये फुटेज बनानी। ये जो डेली ब्लॉगर है, मतलब इनको साला हर चीज़ दिखानी है। हमें तो बस यही डर लगता है किसी दिन सुसु पॉटी करते हुए भी ना दिखा दें कि नहीं हम तो डेली ब्लॉगर हैं, हम तो ये भी दिखाएंगे। अरे थोड़ा सोच समझ के दिखाया करो कि हर चीज़ तुमको बस दिखाना है, हर चीज़ से डॉलर कमाना है। वाह जी वाह। तो दर्शकों, आपको जो ये लग रहा है, यकीनन आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। पर मैं भगवान से, ऊपर से, ईश्वर से यही कामना करूँगी कि जो गेम प्ले कर रहा वाकई में अगर उसका रियल गेम दिख जाए तो अच्छी चीज़ है, चाहे वो देवरानी हो या जेठानी। जिस दिन गेम प्ले खुलेगा, परफॉर्मेंस खुल जाएगी कि कौन कितना स्मार्ट तरीके से प्ले कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कहा लिखा गवा है कि ऐसे में तो दुश्मन के साथ भी लोग चले जाते हैं। निक्की सुमित में तो इंसानियत नाम की चीज़ भी नहीं छी। तो आपको पता है कि ये लोग बता के ही निकले होंगे कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अरे जब फूटे मुंह एक दूसरे से बोलते नहीं हैं तो किसी को क्या पता है विगत कई दिनों से कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कोई परफॉर्मेंस है, कभी कोई प्रमोशन है, तो ऐसे तो किसी को नहीं ना पता चलेगा। और जब आप अपने बड़ों से बात करने की जहमत नहीं उठा रही हैं और छोटों से उम्मीद करती हैं, छोटों को सपना तो नहीं आएगा दर्शकों। तो कुल मिला के जनता जनार्दन को जिसको प्यार कह रही हैं वो इनके परिवार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है, गलतफहमियाँ बढ़ाई जा रही हैं और बद्दुआएँ दी जा रही हैं। यहाँ बद्दुआएँ तो यार दुश्मनों को भी नहीं देते हैं, कहते हैं कि भगवान उसका भी भला करना जो मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन यहाँ तो ये सबको भर भर के बद्दुआएँ दिलवा रही हैं अपनी फैमिली के लिए। बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसी हरकतें ना करिए कि ऊपर वालों से नज़रें ना मिला सकें। बाकी आप लोगों का क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शब्दों का उचित प्रयोग कीजिएगा ताकि मुझे डिलीट ना करना पड़े। तमाम लोग कह रहे थे कमेंट डिलीट कर देती हो, ऐसे कमेंट मैं रखना नहीं चाहूँगी, बिल्कुल डिलीट कर दूँगी। हाँ, अगर आप लिमिट के अंदर रखोगे कमेंट तो बिल्कुल डिलीट नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। देखिएगा जेठानी जी के अल्ट्रासाउंड में का निकल के आता है, का कुछ बीमारी नक्को जी नक्को। 110% मैं कह रही हूँ, गैस का समस्या था, कई बार भूखे रहने से ये हो जाता है। और डॉक्टर ने भी बोला था कि खाया कीजिए, पिया कीजिए टाइम से। अगर टाइम से खाएंगे पिएंगे नहीं तो गैस की समस्या बन जाएगी। तो जी हाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ गैस की समस्या थी, इसके अलावा कतई कुछ नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे फिल्मांकन किया और उसके बाद वॉइस ओवर करके अपलोड कर दिया, बर्तन धोने के टाइम भी फुटेज लेना नहीं भूली। जिसको दर्द होता है ना वो बर्तन छोड़ के भाई साहब भागता है तुरंत, हैं। इस तरीके से ये सब करता नहीं है कि हाँ मुझे क्लिप भी बनानी है, ऑटो में जाते वक्त भी क्लिप बनानी है, गाड़ी में जाते वक्त भी क्लिप बनानी, हॉस्पिटल में भी पहुँच के क्लिप बनानी है। सवाल बहुत सारे उठते हैं, बस माइंड गेम। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और बस अब अल्ट्रासाउंड की आज रिपोर्ट आ जाएगी तो वो आपको अपडेट भी दे देंगी कि का अपडेट है, का बीमारी निकली है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, बस यकीन मानिए। चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो अपने परिवार वालों को गाली न दिलाइए, इंसानियत आप भी अपने अंदर ज़िंदा रखिए। दूसरों से इंसानियत की उम्मीद कर रही हैं और आप तो अपने परिवार को बद्दुआएं दिला रही हैं। जेठानी जी, ये कहाँ का न्याय है?
परिवार को बद्दुआएँ दिलाना कि इनके साथ भी अच्छा नहीं होगा। लोग परिवार के लिए दुआएं देते हैं, बद्दुआएं कतई नहीं। भले मनोभाव विचार मेल ना करें, तालमेल दूर रहें। चलिए जी, टाटा बाय बाय।